भाई सोनी भी वो नज़दीक ही रहें। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा बेटा रास्ता छोड़ देना, थोड़ा सा रास्ता दे देना। अब जोरदार क्लैपिंग के साथ इनको वेलकम करेंगे खुदा के खादमों को। हालेलुया। भाई तबला भी बजा दो। इसी तरह हम खुदा के खादम उन्हें भी वेलकम करेंगे, पास्टर जेम्स को जोरदार क्लैपिंग के साथ उनको भी वेलकम करते हैं। तो भाई जिशान सामने आएंगे, उनको माला पहनाएंगे। हालेलुया। भाई क्लैपिंग कम नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। आज खुशी का त्योहार है, आज 14 अगस्त की हवालत है। भाई सोनी भी सामने आ गए। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। हम इस तरह खुदा की खात्मा को भी, तो बुआ जी हैं उन्हें भी, मुबशरा तहरा यास्मीन को भी दावत देंगे, वो सामने आएंगे और खुदा की खात्मा एवेंजलिस्ट मीना रियाज उन्हें माला पहनाएंगी। हालेलुया। जोरदार क्लैपिंग के साथ भाई आपकी क्लैपिंग क्या है, वो आपको वो कैसे लगते हैं? और इसी तरह हमारे बुजुर्ग एल्डर शमा, उनको भी हम दावत देंगे, वो भी सामने आएंगे, उसे निशान माला सॉरी मैं खुद पहनाऊंगा। हालेलुया। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बाप हैं। हालेलुया। जोरदार क्लैपिंग के साथ खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत करना, ये नहायत इज्जत और इकराम के लायक है। उनके लिए खिदमत भी करते हैं, एल्डर साहब भी हैं और हमारे बाप भी। इसी तरह हम भाई इमरान को दावत देंगे, वो भी सामने आएंगे, ये तबला प्ले कर रहे हैं। हमें भाई सोनी को दावत देंगे कि वो उसे माला पहनाएंगे। हालेलुया हालेलुया। Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. हम जोरदार क्लैपिंग करेंगे। इसी तरह हमारे दरमियान पास्टर हैं पत्र साहब, हम उन्हें भी दावत देंगे, वो भी सामने आएंगे, उनको भी हम भाई मान उन्हें माला पहनाएंगे। हालेलुया। जोरदार क्लैपिंग के साथ हालेलुया। हम सारे खातों के लिए, आए हुए मेहमानों के लिए और जो प्ले कर रहे हैं उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे कि खुदा इन्हें और बरकत दे और अपने जलाल और अपने इरफान के लिए इस्तेमाल करें। अब वक्त पहुंचा है कि हम खुदा की जिंदा आवाज सुने। हम जोरदार खुदा के कलाम के लिए और खुदा के खातम के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। सबसे पहले हम उनको भी वेलकम कहेंगे कि जिन्होंने अपने घर में मदद किया। हालेलुया। और भाई रियाज के लिए भी खूब तालियां बजाएं और ये हालेलुया। मेरी तरफ से सबको सलाम।
तशरीफ रखते। आए हम खुदाम के कलाम को सीखें और जाने कि खुदाम का कलाम हमें कैसे तब्दील करता है, हमारे हालातों को कैसे तब्दील करता है। हम आज 14 अगस्त मना रहे हैं, आजादी का दिन मना रहे हैं। सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा कर कहें कि खुदाम इब्लीस ने जो मेरे हाथों को जकड़ कर रखा था, खुदाम आज मैं तेरे नाम से इन बेड़ियों को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ, तोड़ती हूँ। हालेलुया, क्योंकि आज हम आजाद होंगे, आज हम आजाद होंगे। कौन कौन आजाद होना चाहता है कि खुदाम मैं आजाद हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शादमान हूँ। तो खुदाम के नाम को आगे बढ़ाते हुए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए एक मरतबा फिर अपने हाथों को भरपूर इस्तेमाल करें तो आप लोग बता सके कि खुदावन ने मेरे हाथों को रिलीज कर दिया है, बहाल कर दिया, मैं रिस्टोर हो गया है। हालेलुया। आज इंडिपेंडेंस डे है, आजादी का दिन है। याद रखें, सबसे पहले हम क्यों ना खुदा के कलाम से शुरू करें। बहन या भाई, कोई खुदा के कलाम को यूहन्ना की अंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत पढ़ेगा। John chapter 8 verse 32। खुदावंद के कलाम में यूं में तुम है और सच्चाई से वाकिफ हो गए और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। आमीन। हालेलुया। बेटी के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। तो आज ही दिलेरी के रूह आया है, तो बेटी ने उठकर खुदावंद के कलाम को पेश किया है। और आगे बेटा पढ़ी 36वीं आयत, बहन सुनना जरा कर दे। जिसने निकाला हुआ है यूहन्ना की अंजील 8 बाब और उसकी 36वीं आयत 36 वर्स। खुदावंद के कलाम में तुम है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। हालेलुया। सब मिलकर कहें हालेलुया। जुबान से आजाद हो। अभी तक आपकी जुबानों पर कौन है? इब्लीस है। वो कह रहे हैं कि बस बोलना नहीं है। एक मरतबा मेरे साथ भी मिलकर गए हालेलुया, हालेलुया। अब आप लोग और मैं कैसे आजाद, जुबान से भी आजाद का खुदावंद की तारीफ करें। इंडिपेंडेंस डे तो मना रहे हैं, 14 अगस्त तो मना रहे हैं, ये ऐसे नहीं मिल जाती आजादी, ऐसे नहीं मिलती। आजादी का पूछना है तो किसी गुलाम से पूछिए। खुदा गुलाम है, वो आजादी की कदर को जानता है। और आजादी खून बहाए नहीं मिलती। जितने आज तक हम लोग यहाँ पर बसेरा कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो आजादी की बुना पर। आजादी जिन्होंने हासिल की, स्ट्रगल की, मेहनत की, तो उन्होंने अपना खून बहाया। जो बड़े हैं, जो उम्र सीधा है, वो जानते हैं कि कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, तो खून बहाया गया। बहुत सारे हमारे लोग जो है वो शहीद हुए, मारे गए, और हमें आजाद करने के लिए भी हमारा यीशु मसीह मसलूब हुआ और वो भी कुर्बान हुआ, इसलिए भी हमें आजाद किया। क्या हम लोग अभी तक आजाद हैं? नहीं। अगर कोई बशर बेटा नशे में मुब्तला है तो वो आजाद नहीं है। अगर कोई गालियां बकता है तो वो आजाद नहीं है। अगर कोई बुरी सोबत में है तो वो आज तक आजाद नहीं है। दो तरह की आजादी हम मना रहे हैं आज। आज यीशु ने जो आजादी दी है वो, और दूसरी
पाकिस्तान बनने के लिए। हालेलुया। पहले हम नारा लगाएंगे हालेलुया, यीशु मसीह की पाकिस्तान। क्योंकि हम लोग यहाँ पर किस लिए बैठे हैं कि हम इबादत करें और इस मुल्क की सलामती को क्या करें। हालेलुया। मेरे साथ रहना, क्योंकि आप एक्टिव होंगे तो समझ भी लगेगी। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मैं एक्टिव रहूं? अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर से, सबसे पहले मेरी बात सुनिए कि जब मुफलसी है ना, सबसे बड़ी गुलामी मुफलसी है, भूख है। अगर आप लोग भूख से निकलना चाहते हैं तो फिर आजाद करने वाले को माने, जो हमारा सबका सरबराह है। जैसा कि यीशु मसीह ने जब 5000 लोगों को सैर और सुदा किया, क्या हम लोगों को वो सैर और सुदा नहीं कर सकता? क्योंकि हम अगर भूखे हैं, मुफलस हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है, तो वो देने की कुदरत रखता है। क्योंकि जो 5 रोटियों पर बरकत डाल सकता है और 5000 को सैर और सुदा कर सकता है, उस भूख की गुलामी से निकाल सकता है। आज मैं और आप भी इस कलाम के वसीला से आजाद होंगे। हम लोग भूख प्यास तो वो देखते हैं, कभी ये नहीं कहा कि खुदावंद मुझे इस भूख से निकाल। ये मांगते हैं कि खुदावंद दे दे दे। खुदावंद से ये कहा कि खुदावंद तू मुझे निकाल, मुझे निकाल। जब हम अमाल 12 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर पतरस जो है वो कैद में है, तो फरिश्ता आता है और फरिश्ता उसकी पसली पर हाथ मारकर कहता है उठ और जूता पहन और तू रिलीज हो जा, तू बाहर चला जा। उसकी बेड़ियां खुल गई। हमारी बेड़ियां खुलनी चाहिए। हम लोग अभी तक आजाद नहीं है। हमारे ख्याल, हमारे जहन अभी तक गुलामी में है। अगर हम लोग खुदावंद को याद करेंगे, खुदावंद को पुकारेंगे, तो खुदावंद बरकत देगा। बहुत सारे परस्तार हैं जो बातें नहीं है, इब्लीस ने उनके गलों को पकड़ा हुआ है। हालेलुया। आइए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। मरकज 7 बाब और उसकी 31 आयत से लेकर 37 आयत तक पढ़े तो गूंगा और बहरा जो था वो यीशु के पास आया, तो यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है? वो गूंगा भी था और बहरा भी था, ना तो वो सुन सकता था और ना बोल सकता था। याद रखें कि यीशु कुदरत वाला है, वो सुनता भी है और पहचानता भी है, वो हमें देखता भी है और कहता है आज मैं तेरी आवाज को खोलूंगा, आज मैं तेरी निगाह को खोलूंगा, आज मैं तेरे दिल को खोलूंगा, आज मैं तेरे जो भी मांगनी डिजायर्स हैं मैं उनके रास्ते खोलूंगा। आपकी जो भी डिजायर्स हैं, आपकी जो भी ख्वाहिश है, तो खुदावंद के सामने रखिए, तो खुदावंद देने की कुदरत है। आज हम कहने को तो बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आज क्या है, जश्न आजादी है। क्या हम लोग अभी तक आजाद हुए? अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाई है? अभी तक वही है। बाद लोग है ना वो बड़ा कह रहे इन्ने वो डाकी के बन जाने, जब कई लोग जने ले मालिया के पुत्रा ने माली बनना है। हालेलुया। तो याद रखें, जो स्ट्रगल करते हैं, जो मेहनत करते हैं, कईयों के बेटे आज बरस्तार हैं, कईयों के बेटे तबला नवाज हैं, कईयों के बेटे खादमीन हैं। वो कभी चर्च नहीं गए, पर उन्होंने अपने बाप दादा की वो गुलामी को तरक किया और खुदा ने उन्हें बना दिया और आज वो नुमाया है। क्या है वो? एक दूसरे से कहेंगे मैं तो अपने बेटे और बेटी को तरबियत दूंगी। कहें जरा आज आजाद करें, आज आजाद करें तो कहें और आपकी दिल की मुराद खुदावंद पूरी करेगा, क्योंकि खुदावंद देने की कुदरत रखता है। वो यहोवा यही किया है, वो तब्दील करने की ताकत रखता है, क्योंकि
वो भलाई पैदा करता है। हालेलुया। 38 साल का बीमार कहां पर था? हैकल में। यीशु की नजर उस पर पड़ी। आज हाथ उठाकर कहें तो खुदावंद, मैं बीमार भी हूं, कमजोर भी हूं, मुफलस भी हूं। जिस तरह तूने 38 साल के बीमार पर नजर की, मुझ पर भी नजर कर, ताकि मैं खुदा इस कमजोरी से, इस गुलामी से, इस रोग से, इस भूख से, इस प्यास से खुदा तेरे कलाम के वसीला से सारा उस डाल दो। वो कहां पर था? हैकल में। आज हम खुदा के घर में आते तो हैं, पर बरकत हासिल करके नहीं जाते, क्योंकि खुदावन की नजर तब पड़ेगी जब हम उसको पुकारेंगे, उसे याद करेंगे। हम याद करते नहीं हैं, हम आपस में डिस्कशन करते हैं, आपस में बातें करते हैं, हम खुदावन के कलाम को सुनते नहीं हैं, गौर करते नहीं हैं, जिससे खुदावन हम पर गौर नहीं करता, खुदा हमें नहीं देखता। हालेलुया। हम सरसरी तौर पर आते हैं हाथ लगाने के लिए, पास्टर साहबान को, खादमीन को जानसा देने के लिए आए हैं जी, आए हैं जी। पास्टर क्या भी थक जाएगा, भाई तुम चलो तो मैं आया। ठीक है, जानसा देते हैं। आज से जानसा नहीं देना, क्योंकि अभी तक जो जानसा देता है वो अभी तक गुलाम है, वो अबलीस का गुलाम है, क्योंकि अबलीस जो है वो नहीं चाहता कि आप और आपकी औलाद, आपका खानदान रिलीज हो जाए, बहाल हो जाए, तरक्की कर जाए। जिन जिन लोगों ने खुदा को पहचान लिया है, उनके घरानों की तरफ निगाह करें। आज वो अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, वो सर्व आसूदा है, वो आजाद है, वो आजाद है, क्योंकि यीशु ने आजाद किया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जब तक बेटा आजाद न करे कोई भी आजाद नहीं हो सकता। बेटे को दिन और रात अपने तसव्वुर, अपने ख्याल और अपनी बातों में याद रखें। जब याद रखेंगे तो फिर खुदावंद काटेगा। हालेलुया। फिर एक मिसाल है, 18 साल की कुबड़ी औरत, कमजोरी की वजह से। किसकी वजह से? कमजोरी की वजह से। वो किसके शिकंजे में थी? इब्लीस के शिकंजे में थी। 18 साल से इब्लीस उसे तंग कर रहा था, उसे कमजोर कर रहा था। जब यीशु का हाथ ऊपर आया तो वो सीधी हो गई और वो चलने फिरने लगी, और उसकी सारी कमजोरी यीशु ने निकाल दी। हालेलुया। अगर आप लोग इस वक्त कमजोर हैं, अपना हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहें कि खुदावन तू मेरी कमजोरी को भी देख, मुझे देख, मेरे हालातों को देख, मेरे बेटों को देख, मेरे खानदान को देख, मेरी बेटियों को देख। खुदावन खुदा इनके घरों से सारी मुफलसी जाती रहे, सारी कमजोरी जाती रहे। क्योंकि हम आते किस लिए हैं? कहने को तो चर्च में आते हैं, पर लोगों को दिखाने के लिए। हालेलुया। कभी यीशु को अपना दिल दिखाएं कि मैं पूरे दिल के साथ यीशु तेरे पास आया हूं। हालेलुया। 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 हम यीशु के पास आएंगे तो यीशु हमें बहाल करेगा, हमें तरक्की देगा, जो कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुझे आजाद करूंगा। फकत आप आजाद नहीं होंगे, आपका खानदान भी रिलीज होगा, बहाल होगा, रिस्टोर हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद का कलाम जो है वो झूठ नहीं बोलता। अगर किसी का बेटा या बेटी नाफरमानी में है तो खुदावंद के आगे झुके और कहें कि खुदावंद मैंने आज तेरी आवाज को सुना, आज आजादी का दिन है, मेरे बेटे और बेटी को रिलीज कर दे, आजाद कर दे, ताकि खुदावंद खुदा मेरा बेटा और बेटी तरक्की करें, और खुदावंद खुदा जो भी पसीदा खोजे हैं तेरे नाम से जाती रहे। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन अपनी इसको भुगाना चाहता है? भुगाना चाहते हैं? याद रखें, ये हाथ उठाना ऐसे नहीं है। जब तक मूसा का हाथ आसमान की तरफ रहता तो वो फतह याब रहता।
बनी इसराइल कौम फतायाब रहती, जब नीचे आते तो गुलाम हो जाते। हमें चाहिए कि जब भी हम खुदावंद की आवाज को सुने तो अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा कर दें कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मेरे हालातों को बदल दिया। क्या कर दिया जी? बदल दिया। हालातों को बदल दिया। बदल दिया। तो बदलने वाला कौन है? यीशु। अपने हाथ उठाएंगे, अपने हाथों को फैलाएंगे, अपने हाथों को खुदावंद की तरफ लगाएंगे और कहेंगे कि खुदावंद जिस तरह मूसा को तूने छुआ और खुदावंद फतायाब दी मेरे घर पर, मेरे बेटे और मेरे खानदान को भी तू फतायाब कर। आजादी का मतलब ये है। हम आजाद ये नहीं है कि खा लिया, नारे लगा लिए। हमने आजादी ऐसे महसूस करनी है कि खुदावंद तूने मुझे हर तरह की मुसीबत से, हर तरह के रोग से, हर तरह के बांझपन से, हर तरह की कमजोरी से, हर तरह की बेघर से, खुदावंद खुदा अगर मैं कर्जे में मुब्तला हूं तो मुझे पठानों नहीं ना, पठाना के थले बड़े लगे हैं। साढ़े मसीह लोग जड़े ना ज्यादातर पठाना के गुलाम हुए ने। हाथ उठा के कहो हाँ खुदावंदा जरा अपने लेने वास्ते नहीं पठाना दे कर्जे दे विच जड़े गले, हाथ उठा के कहो खुदावंदा उन्हां नूं आजाद कर। हाथ उठा के चुको भी सही, हाथ चुको भी सही। हालेलुया हालेलुया। जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो खुदावंद वो कर देने की कुदरत रखता है। हम दिलासा देते हैं अपने भाइयों को, बहनों को, अजीजों वकारों को, कहते हैं कि आप ऐसा करें, दुआ करें, कभी खुद भी उनके लिए दुआ करें। बाद लोगों में खुश होते हैं कि कोई पठान आ जाता है या कोई तंग करने वाला आ जाता है, कर्जदार आ जाता है, तो वो कहते हैं क्या अच्छा हो यार, देखिए जो हूं पता चलना, जरा तमाशा देखिए। ऐसा कहने वाले अबलीस के लोग हैं और उनके साथ खड़े होने वाले और उनको गुलामी से और कर्ज से निकालने वाले खुदा के लोग हैं। वो आजाद हैं। हालेलुया हालेलुया। आज हमें सीखना है, आज हमें क्या सीखना है कि खुदावंद आज जो चपले हुए हैं, जो बोझ के तले हैं, खुदावंद उनको तू निकालने की कुदरत है। उसने क्या कहा है? ऐ बोझ से थके और मंदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं तुझे आराम दूंगा। आराम दूंगा। तो आराम ऐसे नहीं मिलेगा, उससे मांगने से मिलेगा। क्योंकि जब हम खुदावंद के कलाम में से मत्ती 7:7 पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो हमारे वास्ते खोला जाएगा। आज जो कुछ मांगना है आजादी के दिन, वो आजादी के साथ कहता है तू मुझसे मांग, मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। जिनके पास आज औलाद नहीं है वो दिल खोल कर गए और कहे कि खुदावंद आज मुझे तू औलाद दे। बेटे के मुश्ताक हैं, बेटी के मुश्ताक हैं, तो वो कहें कि खुदावंद मुझे दे। अगर काम नहीं चल रहा, कारोबार नहीं चल रहा, बेरोजगार हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे दे के थके हैं, पैसे कमा रहे हैं, कारोबार बहुत वसी है, पूरी नहीं पड़ रही, तो वो अबलीस ने जकड़ कर रखा है। आज खुदावंद का कलाम कहता है कि मैं तुझे आजाद करने के लिए, तो कौन करने के लिए आया है? कौन करने के लिए आया है? एक आवाज होकर कौन करने के लिए आया है? एक आवाज होकर आपके गले यीशु के लिए खुल जाए, आपके आवाज जो है आल में भाला पड़ जाए, आपकी वॉइस जो है वो आल में भाला पड़ जाए, तो खुदावंद हमें आजाद करने की ताकत। हालेलुया हालेलुया। जरा साबित करें, आप आजाद हैं, साबित करें। हालेलुया। बेटी ने तो अपनी जुबान से कह दिया था खुदावंद तेरे लिए तेरी तारीफ ही बहुत है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। का मैंने क्या है? खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद की तारीफ उस वक्त की जाती है, हम लोग बल्कि शुक्रगुजारी की दुआ उस वक्त करते हैं जब हमें पैसे मिलते हैं, हमें घर मिलता है, हमें गाड़ी मिलती है, हमें दौलत मिलती है, हमें औलाद मिलती है। जब हम तशरीकियों 5 बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर जिस हाल में भी हो
हालेलुया। हालेलुया। जिस हाल में भी, जिस कंडीशन में भी हैं आप खुदावंद का शुक्र करें। खुदावंद आप पर अपनी मुट्ठी खोलेगा और आपकी पॉकेट भर देगा, आपका घर भर देगा, आपका खानदान भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आजादी ये है, क्या है? आजादी ये है कि आप किसी के मोहताज ना रहे, आप किसी से मांगे नहीं, बल्कि खुदावंद कहता है मैं तुझे लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला कर दूंगा। उससे मांगे कि खुदावंद तू मुझे अपनी मुट्ठी खोल कर दे ताकि मैं खुदावंद खुदा और लोगों की भी मदद करूं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो याद रखिए, हम लोग खुदावंद के कलाम में से आगे सीखते हैं कि खुदावंद आजाद करता है। क्या करता है? आजाद कर। ज़बूर 119 और उसकी 45 आयत। और मैं आजादी से चलूंगा क्योंकि मैंने तेरे आईन का तालिब रहा हूं। हालेलुया। मैं आजादी से चलूंगा। कौन कौन? जिस तरह दाऊद फरमा रहा है कि मैं आजादी के साथ चलूंगा क्योंकि मैं तेरे आईन पर चला हूं। हम आजाद उस वक्त होंगे जब उसके आईन कानून जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे और खुदावंद के हैकल में सच्चे दिल के साथ अपने घर में, जिस तरह दानिएल दिन में 3 मरतबा दुआ करता था और उसकी बरकत ना रुकी। उसे किसके आगे फेंका गया? शेरों के आगे। तो शेरों के मुंह बंद करने वाला कौन है? तो इब्लीस के आज मुंह बंद कौन करेगा? कौन करेगा? खुदावंद करने की ताकत रखता है, वो हमें बचाता है। हर कर्जे से बचाएगा, हर लानत से बचाएगा, हर नशे से बचाएगा। जो बहन या बेटी कहती है मैं तो दुआवां कर करके थकी हूं, है तक मेरा जवाब नहीं आया। हालेलुया। वो क्यों नहीं आया? आप जाने, टंडोले, पहचाने कि ये हम खुदा के घर में क्यों आते हैं, मेरी क्यों नहीं सुनी गई? दानिएल की 21 दिन दुआ नहीं सुनी गई। हालेलुया। फिर उसने 3 हफ्ते रोजा रखा। कितने दिन? 3 हफ्ते। उसके बंदे मल्टीप्लाई करें तो उसमें है 21 दिन। 21 दिन तो उसने रोजा रखा। क्या आप लोग वैसे खामद बाद लोग हैं वो जुआरिये नहीं है, जुआ खेलते हैं, क्या कहते खाते हैं, पूरी सैलरी जो है वो हार जाते हैं। हालेलुया। ऐसे ही है ना? तो फिर क्या करते हैं? वाक़ा कभी रोजा रख के देते। कौन कौन कड़ी बड़ी भैन रोजा रखेगी कि मेरा बंदा जड़ा है या मेरा खाना जड़ा, मेरा भरा जड़ा, मेरी असीस जड़ा है, मेरा जड़ा नेशन ही गावे वो इस टाइम बुरे रास्ते दे है। हाथ में किसी ने नहीं खड़े करने जो को बतावे। हालेलुया। दिल दे विच करोगे खुदावंद तू ही नहीं बदलने दी ताकत। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ को शर्माने आ ते खुदा कोलों ਜਿਹੜਾ बुरे काम ने ਉਹ नहीं शर्माते ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ शर्माने आ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਓਹੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ नहीं चुकते। बीमार जितना मर्जी डिजीज से नीचे जितनी मर्जी बीमारी में है उसने हाथ खड़ा नहीं करना। घर में जितनी मर्जी परेशानी है उसने हाथ नहीं खड़ा करना। लोगों के सामने हाथ नहीं आप उठा रहे, आप खुदा के सामने हाथ उठा रहे हैं। मत हिचकिचाएं बल्कि दिलेरी के साथ कहें कि खुदावंद ये है आज़ादी। क्योंकि गुलाम बन के क्योंकि हम अपने हाथ अंदर रखते हैं तो वो कौन अंदर करवा रहा है? इब्लीस करवा रहा है। नहीं नहीं, अगर तू खुदा के सामने अपने हाथ को फैलाएगा या फैलाएगी तो इसकी बरकत बढ़ जाएगी। हालेलुया। तो अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया करें। दिन और रात किसका ख्याल रहना चाहिए? किसका ख्याल रहना है? हालेलुया। हम रोटी का ख्याल करते हैं, हम खान का ख्याल करते हैं, इसमें पी के आना है तो मुझे गालियां बकनी है, मुझे मारना है, पीटना है, वो गुलामी है। उससे निकलना चाहते हैं तो कौन आजाद करेगा? क्योंकि उसने कहा बेटा आजाद करेगा। कौन करेगा?
मेरे साथ रहिए। कौन आजाद करेगा? बेटा एक दूसरे के साथ वाली बहन से कहे जरा नाल दी भैन नूं समझा दे, उन्होंने कही कि खुदा दे चुके करे। कहो तो सही, कहो तो सही, एक बार दलेरी तो करो। हालेलुया। बेटा बेटे से कहे, बेटी से कहे कि अपने खानों को जरा समझाना कम और खुदा के आगे ज्यादा जाना, तो फिर बड़ा काम कौन करेगा? हालेलुया। हम जाते कम है और मांगते। हालेलुया। हम खुदा के घर में पोशीदगी में जाते हैं। हालेलुया। बाल बरतानिया के बोले आ जाते ने, वो भी ये गुलाम ने, वो कहते ने ना कि सत जी बिल्ली हाथी नहीं चली है, वो एक मिसाल की ना हुई, उन्हें लेकर बैठ जाते हैं। भाई आप लोगों की तरफ ना देखें, आप लोगों की तरफ ना देखें। आज कौन सा दिन है? हमने कपड़े कौन से पहने हुए हैं? एक मिनट जरा ऊंची तरह बोले, कौन से कपड़े पहने हैं? अगर घर में कुछ है या नहीं है, सूट ले आने के नहीं, कपड़े ले आने हैं। अगर आपके पास है या नहीं तो खुदा से कहें कि खुदा तू देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। 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 तो हमें चाहिए कि हम दलेरी के साथ आजादी, आज समझिए कि आजादी क्या है। समझिए आज आजादी क्या है? बीमारी से आजादी। ए मेरे साथ रहिए, अगर कोई बीमार भी है, दुखी भी है, तो वो कहे कि खुदा तू मुझे इस बीमारी से रिलीज कर, आजाद कर, मुझे महफूज कर। अगर आप तंगदस्ती में हैं तो हाथ फैला कर कहेगा खुदावंद तू अपनी मुट्ठी खोलेगा और मेरे दोनों हाथों को भर देगा। अगर आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं है तो याद रहे जिस तरह उसने 4000 मर्दों को और 5000 मर्दों को सैरो और सुदा किया, वो हमें देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसे तो मेरी भैन बंदे लड़ियां हो ना तो 2 दिन भुखियां रह जांदियां जी, रबियां ना कर जांदियां, तो कभी अपने बंदे को सही रास्ते ते लियाना से कभी एक दिन भी रोजा रखणगियां नहीं। हालेलुया। वैसे भूख हड़ताल, हालेलुया, कौन कौन करेगा कि खुदावंद मुझे आजादी चाहिए, मुझे क्या चाहिए? आजादी चाहिए। आजादी हकीकी मायने में ये है कि हम लोग खुदावंद हर तरह से रिलीज हैं, हमें किसी ने जकड़ा नहीं है, हम खुदावंद तेरे ताबे हैं, इब्लीस के ताबे नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। एक मरतबा फिर यीशु के नाम से अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं, यीशु के नाम से। जो बेटियां या बेटे पीछे भी हैं, अब शर्माना नहीं है, यीशु से आज मांगे, यीशु से मांगे। आप इस गुलामी से, आज इस मुफलिसी से, आज इस बीमारी से, आज इस तंगी से, आज इस तकलीफ से, आज इस कैद से यीशु रिलीज करेगा, यीशु आजाद करेगा। आज आजादी का दिन आ जाए, हमारे घर में शादी आ जाए, हम खुश रहे, हमारे खुराना खुश रहे और हर तरह की तंगी यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह की मुसीबत यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह की परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे। अगर कोई बेघर है, अगर कोई इस वक्त गाड़ी का मोहताज है, कन्वेंस का मोहताज है, तो खुदावंद से कहे कि खुदावंद मैं खुद तो कर करके थक गया हूँ, पर तेरा हाथ मेरे घर पर आएगा, मुझे अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा खानदान, अच्छे बेटे, अच्छी बेटियां और खुदा तरह तरह की नेमतें देने की तो कुदरत रखता है। आमीन। मेरी तरफ से सबको सलाम और कहें कि यीशु मसीह जिंदाबाद, यीशु मसीह जिंदाबाद। और कहें कि खुदावंद तूने मुझे दे दिया, खुदावंद तूने मुझे आजाद करके मुझे दे दिया है। हालेलुया। जिस तरह पतरस को तूने हाथ लगाकर तेरे फरिश्ते ने रिलीज कर दिया, इसी तरह मैं भी शाद हो गया हूँ, मैं रिलीज हो गया हूँ। मेरी तरफ से सबको सलाम, मेरी तरफ से एक एक बशर, एक एक जान, एक ग्रुप पर आज आजादी का दिन, क्योंकि यीशु मसीह ने जो मसलूब होकर हमें बहाल किया, उसकी खुशी में हम लोग
एक दूसरे से हाथ मिलाकर कहेंगे कि यीशु ने मुझे बचा लिया है, यीशु ने मुझे बचा लिया है, यीशु ने मुझे महफूज किया है। मेरी तरफ से सबको सलाम कबूल हो। जोरदार क्लैपिंग करेंगे।